सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ स्विंग ट्रेड्स दी थी, जिसमें मैंने 3-4 स्टॉक्स दिए थे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरी बायो में मिल जाएगा आपको। और जो ट्रेड्स थी मैं उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मेरे को 1-2 क्वेरीज आई थी कि इन ट्रेड्स के पीछे रीज़न क्या है। तो लेट्स डिस्कस द रीज़न। सबसे पहली ट्रेड थी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। मैंने बोला था कि बाय एट 2667 और स्टॉप लॉस 2599 का मैंने बताया था। तो सबसे पहले हम इसे एनालाइज कर लेते हैं। अगर मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम चेक करें तो मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट ऑलरेडी एक हाई पे है। ये एक कंसोलिडेशन एरिया था जहाँ मार्केट ने एक बार मार्केट यहाँ पे आई थी 2021 में, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा 3 महीने तक, 3 क्या 6 महीने तक कंसोलिडेट करी, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही थी। तो 2582 का ये लेवल था। अब अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया लास्ट वीक, और लास्ट वीक ये इजी ब्रेक नहीं था। अगर आप इस कैंडल को समझते हो तो मार्केट ने बहुत अच्छी लिक्विडिटी ली थी। मार्केट लोगों के स्टॉप लॉसेस लिए जब मार्केट नीचे आई। और जब भी आपको इस तरह की कैंडल किसी बड़े टाइम फ्रेम पे दिखती है ना, तो मैं इसे एक बुलिश कैंडल ही मानता हूँ। और बुलिश कैंडल थी और उसका मार्केट ने रीटेस्ट भी किया। आप डेली टाइम फ्रेम पे आओगे तो आप एक बात देखो कि मार्केट नीचे आई, ठीक है। यहाँ से मार्केट का बुल मूव स्टार्ट आया था। ये फिब रिट्रेसमेंट में यूज़ करता हूँ। तो मार्केट ने एग्जैक्टली 61% रिट्रेस किया, जहाँ पर हमारा 21 ईएमए भी था। तो 21 ईएमए था, वहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। कल ही ये ट्रेड बन चुकी थी कि मार्केट ओपन होते ही यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, बट मैंने तो बहुत लेट देखा। आज ही देखा था जब मैंने ग्रुप में डाला। तो अब उसके बाद मेरे को एक और क्या कन्फर्मेशन मिली इसमें, मार्केट 4 आवर ईएमए भी नहीं ब्रेक कर पा रही थी। और एक जो 1 आवर की कैंडल बनी थी, अब 1 आवर की कैंडल देखना, ये वाली, ये कैंडल एक लिक्विडिटी कैंडल थी। मतलब ब्रेकआउट आया, ये एक मेजर लेवल था जिसका ब्रेकआउट आया। लोगों ने यहाँ पे सेल किया, जो ऑप्शन सेलर्स हैं मे बी उन्होंने यहाँ पे ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे अपनी सेलिंग पोजीशन लगा ली होगी, क्योंकि ब्रेकआउट आ चुका है। इवन ब्रेकआउट का रीटेस्ट भी हो गया है। उसके बाद जब मार्केट ओपन हुई तो मार्केट ने एक मूव दिया, उस ब्रेकआउट को फेक ब्रेकआउट हो गया। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड दी थी, मैंने बोला था 2667 से ऊपर क्लोजिंग होएगी। तो यहाँ पे कहीं क्लोजिंग हुई 1 आवर कैंडल की, 1 आवर कैंडल का रीटेस्ट हुआ ईएमए पे। तो यहाँ पे कहीं मैं अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करता। मैंने ये वाली ट्रेड नहीं ली थी, क्योंकि मैं जो भी ट्रेड्स देता हूँ मैं सारी ट्रेड नहीं लेता। मैं अपनी ट्रेड्स अपने रिस्क मैनेजमेंट और चीज़ों को कंसिडर करके लेता हूँ। तो यहाँ पे कहीं ट्रेड थी, और यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस 4 आवर के अकॉर्डिंग दिया था। अब मार्केट 1-1.5% का मूव दे चुकी है उसके बाद, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ न्यू हाई मार्केट अब बना देगी। अगली ट्रेड थी, अगर मैं चेक करूँ अपने चैनल पर ही, तो HFCL। ये बहुत अच्छी ट्रेड थी, ये मैंने ली थी आज, बट मैंने जल्दी प्रॉफिट बुकिंग कर ली सिंगल डे में। मैंने अभी बताता हूँ क्या हुआ था। तो अगर आप मंथली टाइम फ्रेम देखो तो मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट ने, ये एक मार्केट का हाई था, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया था। जब मैं आज देख रहा था इसे, नहीं, हाँ, मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया था। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो सेटअप क्या था, ये एक इम्पल्सिव ब्रेकआउट था मार्केट का प्रीवियस वीक, ठीक है। और मार्केट यहीं पर ही आके रुकी, रीटेस्ट हुआ इस लेवल का। और इस रीटेस्ट का, मैं सिर्फ ये रीटेस्ट नहीं, मैं ब्रेकआउट्स पे रीटेस्ट को ये कंफर्मेशन नहीं मानता, उसके अलावा मैं अपनी फिब यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हमें सेम सेटअप मिला। आप डेली टाइम फ्रेम में देखो, मार्केट का एक बुल मूव था, ठीक है। मार्केट नीचे आई और ये लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई कल। सबसे पहला कंफर्मेशन ये हो गया। दूसरा लेवल 50% रिट्रेसमेंट, दो कंफर्मेशन हो गई। तीसरा लेवल हमारा डेली ईएमए का सपोर्ट, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस मैंने बड़ा रखा था इसमें। मतलब मैं इसको स्टॉप लॉस मान रहा था कुछ ये वाले लेवल को। और मैं आपको अपनी बाइंग दिखाता हूँ कहाँ पर थी। हाँ, तो यहाँ पे एक और कंफर्मेशन आपको दिखाता हूँ 4 आवर्स के अकॉर्डिंग। यहाँ से बुल मूव स्टार्ट हुआ था, मार्केट ऊपर गई, फर्दर मार्केट नीचे आई, 50% के ऊपर क्लोजिंग दी मार्केट ने। तो एक और कंफर्मेशन यहाँ पे ऐड हो गई। और मैंने यहाँ पे कहीं ट्रेड ली थी अपनी 96 के लेवल पे, इस जगह पे। जब मैं ये देख रहा था कि मार्केट ने रिट्रेस किया, मार्केट ने फर्दर बुल जाना स्टार्ट कर दिया। और 1 आवर के अकॉर्डिंग मैंने अपनी एंट्री डिसाइड की थी। वो कैसे, जब मार्केट ने इस ईएमए का ब्रेकआउट दे दिया था, मैं इसका वेट कर रहा था, मार्केट ने यहाँ पे ईएमए का ब्रेकआउट दिया,
मैंने 96 के अराउंड अपनी ट्रेड प्लान कर ली थी। मैं वेट भी कर सकता था यहाँ तक के लिए, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखा था, तो मुझे कोई इशू नहीं था। मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी क्वांटिटीज़ और ऐड कर दूंगा इस लेवल पे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाया। बट मैंने 96 पे ही ट्रेड ली थी, और उसके बाद आप मूव चेक करो, ऑलमोस्ट 10% का मूव है, 107 तक मार्केट गई। तो ये था मेरा लेवल, और मैंने अपनी प्रॉफिट 101.30 पे बुक करा था, यहाँ पे ये लेवल पे। मेरे को ये था कि यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन आ सकता है, बट इतनी वॉल्यूम अच्छी कैंडल थी तो बहुत अच्छा मूव रहा। बट सेम डे में 6% आ गया, कोई कम नहीं है, दैट्स मोर देन इनफ। और उसके बाद अगली मैंने ट्रेड GIPCL में सेंड करी थी। मैंने बताया था कि जब मैंने ये बताया था अभी ऊपर है ये काफ़ी, क्योंकि वही वाला सेटअप था एग्जैक्टली कि 1 आवर में EMA का ब्रेकआउट आया था मेरे। और बड़े टाइम फ्रेम, सिर्फ ये मैं कंफर्मेशन नहीं यूज़ करता, बट बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मेरे को मार्केट बुल लग रही थी। तो जब मैंने बताया था तब 194 के अराउंड ट्रेड कर रहा था, तो मैंने कहा था कि बाय एट 191 और स्टॉप लॉस 183.55 के अराउंड रखना, बड़ा स्टॉप लॉस कहा था। बट जो मैंने ट्रेड ली थी वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स स्विच बैक टू मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट कम्प्लीटली बुलिश थी। आप ये देखो कि एक ये लेवल था मार्केट का, ये लेवल, जिस लेवल से बार बार रिजेक्शन आया था प्रीवियस मंथ भी मार्केट ने यहीं से ही रिजेक्ट किया था। अब आप क्लोज आके देखो तो प्रीवियसली भी मार्केट यहीं से रिजेक्ट हुई थी, और इस बार इस लेवल का ब्रेकआउट आया। तो वीकली टाइम फ्रेम में गया तो मैं अगेन वही वाली कैंडल बनी थी जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये लिक्विडिटी वाली कैंडल होती है। इस कैंडल को मैं बहुत अच्छी बुलिश कैंडल मानता हूँ कि लोगों को ये दिखाया कि मैं नीचे जा रही हूँ, और क्लोजिंग दे दी ऊपर। तो ये बहुत बुलिश कैंडल थी। मार्केट ने फिर यहाँ पे वही डेली टाइम फ्रेम में गए तो मार्केट ने सेम स्ट्रक्चर बना इसमें भी जैसे HFCL में बना था। तो मुझे यही स्ट्रक्चर्स पसंद हैं, मैं इन्हीं में ही ट्रेड करना पसंद करता हूँ। 50% रिट्रेस किया, उसके बाद इस सपोर्ट को भी ब्रेक नहीं कर पाई मार्केट, और क्योंकि बहुत बेयरिश थी, ये बेयरिश कैंडल बनाई, बट इस सपोर्ट को क्यों नहीं ब्रेक कर पाई। तो यहाँ पे कहीं मेरे को ये कंफर्मेशन ऐड होगी। दूसरी कंफर्मेशन मेरी फिफ्थ थी। तीसरी कंफर्मेशन मैंने स्टॉप लॉस इसके नीचे कहीं सोचा था, बट ये बहुत बड़ा हो रहा था, 8-10 रुपये का स्टॉप लॉस था तो 4-5% स्विंग ट्रेड के हिसाब से सही रहता है। बट मैं ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुका था HFCL में, तो मैं इसके बाद यहाँ पे एंटर किया था। वो भी जब यहाँ पे मेरे को क्लोजिंग दिखी, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, और 1 आवर टाइम फ्रेम में 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया एक अच्छी वॉल्यूम की कैंडल से। मार्केट फर्दर नीचे आई, EMA को रीटेस्ट करने मार्केट आती है। तो मैंने जैसे कि HFCL में बताया सेम वे में यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, और मैंने 191.25 पे अपनी ट्रेड ली थी। हाँ, यहाँ पे कहीं ट्रेड ली थी जब इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी थी। इस कैंडल में मैंने ट्रेड ली थी, अराउंड 130 होगा या 145 कुछ ऐसा टाइम था। और उसके बाद मेरे को इजी यहाँ तक का टारगेट आ रहा था, बट स्टिल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अब न्यू हाई बना दे या एटलीस्ट ये विक फिल कर दे। लेट्स सी अब क्या होता है। और मैंने अपना जो स्टॉप लॉस सोचा था यहाँ पे, सिर्फ ये स्टॉप लॉस था मेरा 188। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी बताई थी सेम चीज़, आप जाके मैसेज पढ़ सकते हो कि मैंने अपना स्टॉप लॉस ये बताया था, और टेक प्रॉफिट 196 फॉर टुडे, अदरवाइज 200 ईजी। तो अब देखते हैं कि कल क्या होता है। अगर मार्केट, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट गैप अप ओपन हो और मैं सुबह ही अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ, अदरवाइज़ ब्रेक इवन का सोचूंगा, मतलब 1 आवर EMA के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख दूंगा। तो यहाँ पे कहीं 190 के आसपास मैं अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। सो ये थी मेरे ट्रेड के रीजंस, मैंने क्या की सोच के ट्रेड ली, एनालिसिस और लॉजिक से मेरे रीजन से। और अगर आपको कोई भी स्टॉक की एनालिसिस चाहिए हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई एनालाइज दैट स्टॉक फॉर यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल।